हे दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रॉम धनखड़ मोनेस्ट्री। अभी हम हैं धनखड़ मोनेस्ट्री में और लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि किस तरीके से हम काजा से निकल करके पहुंचे थे धनखड़ तक। मैं और निशांत भाई साथ साथ राइड कर रहे थे, लेकिन अभी समय आ गया था अलग होने का। धनखड़ में निशांत भाई रुक गए थे, उनका मन था कि मैं यहीं स्टे करूं और यहाँ से अलग होकर के मैं निकल गया था आगे अपनी राइड को कंटिन्यू करते हुए पहुंचा मैं सराहन। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी यहाँ से टाबो का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और टाबो से नाको का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। और अगर नाको से जाते हैं ज्योरी तो उसका डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। कितना खींच पाऊंगा मैं ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी अंदर से ऐसा फील हो रहा है मुझे कि नाको तक तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। आज हम तीनों भाई अलग हो गए। जो विक्की कौशल था नागपुर वाला भाई, वो भी अलग हो गया, वो सुबह जल्दी चला गया था। और अभी यहाँ पे धनखड़ मोनेस्ट्री में हम दोनों भी अलग हो गए। अब हम तीनों अपनी अलग अलग राह पे चल रहे हैं। सो मेन जो रोड है जहाँ से उस गेट से हम गए थे ऊपर 10 किलोमीटर, उस जगह का नाम है शीशलिंग, जिस जगह वो गेट बना हुआ है। और वहाँ उस जगह मैं पहुँच गया हूँ शीशलिंग पे। अब बढ़ रहा हूँ मैं टाबो की तरफ। टाबो यहाँ से अब रह गया होगा तकरीबन 20 किलोमीटर। रोड अभी यही मिलने वाली है और स्पीति से जब हम जैसे बाहर निकलेंगे वैसे ही रोड हो जाएगी बहुत अच्छी। यह शीशलिंग गाँव मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लद्दाख का तुर्तु, उसमें भी दोनों तरफ ऐसे पेड़ लगे हुए हैं। बस अगर रोड ये बहुत अच्छी वाली बन जाए तो कोई बता नहीं सकता है कि ये तुर्तुक है या फिर शीशलिंग। अभी जाते जाते भी स्पीति रिवर चलेगी हमारे साथ में और ये रिवर आगे जाकर के बन जाएगी सतलुज रिवर। खाब में जहाँ इसका संगम होगा तो एक तरफ से तो आ रही है सतलुज रिवर और एक तरफ से आ रही है स्पीति रिवर। पहाड़ों में पहली बार ऐसी राइड की है मैंने, इसमें कोई भी माउंटेन पास पार नहीं किया मैंने। हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पे तो मैं बहुत रहा हूँ, लेकिन इस राइड पे एक भी माउंटेन पास नहीं मिला मुझे। घर से उम्मीद लेकर के आया था मैं कि इस बार कुंजुम पास करूंगा, बहुत स्नो मिलेगी, लेकिन कुंजुम पास अभी बंद है। बेसिकली पूरे जिले का नाम है लाहौल स्पीति। तो स्पीति वाला जो रीजन है वो कहलाता है कुंजुम पास से इधर वाला, जिसमें काजा वाला सेक्टर आता है, और लाहौल वाला सेक्टर आता है कुंजुम के उधर, जिसमें आता है छतरू, कोकसर, केलोंग। तो पूरे जिले का नाम तो लाहौल स्पीति है। इस बार हम लाहौल में तो घुस नहीं पाए रास्ते बंद की वजह से, तो चल रहा हूँ मैं स्पीति। शिमला से मैं आया था किन्नौर में, किन्नौर से मैं आया स्पीति में, और अभी वापस से स्पीति से मैं जा रहा हूँ किन्नौर की तरफ। रास्ते देख रहे हो, जब मैं आया था स्पीति तो भी ऐसे बंजर रास्ते से आया था, और अभी जब जा रहा हूँ मैं स्पीति से तो भी इसी रास्ते से होकर के जाना पड़ रहा है मुझे। बस अंतर यह है, आते समय हम 3 लोग थे और अभी जाते समय मैं अकेला हूँ। अभी हूँ मैं पोह विलेज के पास में, और यहाँ जो मिट्टी के पहाड़ हैं वो थोड़े अजीब से हैं। पहुँचते पहुँचते मुझे यहाँ थोड़ी थोड़ी घुटन फील होने लग गई है। अब ऐसा लग रहा है मुझे कि फटाफट टाबो है। 28 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं धनखड़ मोनेस्ट्री से, और 30 किलोमीटर गूगल बाबा बता रहा था कि टाबो है धनखड़ से दूर, लेकिन अभी दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि टाबो। पहाड़ पे देखो बादल कितने सही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्नो लेपर्ड भाग रहा हो। देखो मैं हूँ अभी टाबो में। भूख ज़्यादा लग नहीं रही थी मुझे, प्यास ज़्यादा लग रही थी और मन कर रहा था थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट लूँ मैं। तो जब हम जा रहे थे काजा की तरफ ना, तो टाबो में जहाँ रुके थे वहीं रुक गया हूँ मैं। सोच रहा हूँ हाफ प्लेट फ्राइड राइस खा लूँ। भूख तो ज़्यादा नहीं है आज मुझे, लेकिन फिर भी रुका हूँ तो मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेते हैं। इसके बाद में स्ट्रेच को खींचेंगे, जितना दूर हो सका ना उतना दूर जाएंगे। ये खा करके फ्राइड राइस का हाफ प्लेट पड़ा मुझे 80 रुपीज़। खा लेता हूँ, ज़्यादा भूख तो नहीं है, लेकिन मन मार के खा रहा हूँ क्योंकि आगे भूख लगेगी। मिलता हूँ गोप्रो मोड पे। खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो 2 गिलास पानी पी करके मैंने सोचा कि जब रुका हूँ तो खा ही लेता हूँ। हाफ प्लेट राइस इतना सारा दे दिया था, मुझसे खाया ही नहीं गया, वो आधा खा करके छोड़ा मैंने, क्योंकि आज मुझे AMS के जैसा फील हो रहा है। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन अजीब सा फील हो रहा है मुझे। अभी आज मेरा यही है कि मैं जितना दूर पहुँच जाऊँ यहाँ से उतना सही है। रिकोंगपियो अभी यहाँ से 140 किलोमीटर है, तो आई होप वहाँ तक तो पहुँच ही जाऊँगा मैं। और रिकोंगपियो अगर मैं पहुँच गया तो फिर करछम को तो मैं आराम से क्रॉस कर जाऊँगा। लेट्स सी होता है क्या। टाइम तो अभी हो रहा है 3, और कम से कम 3-4 घंटे हैं अभी मेरे पास।
क्योंकि 7 बजे तक मैं आराम से राइड कर सकता हूँ। 7 बजे के बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। और अभी यहाँ से नाको है 60 किलोमीटर। कहाँ गया भाई, पता नहीं इधर क्या हुआ है। क्या हुआ है इधर? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई, लेकिन आमने सामने व्हीकल आ गए तो रोड थी चौड़ी कम तो जाम लग गया। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा AMS जैसा फील हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं रुकूं नहीं, जल्दी से जल्दी मैं रिकोंगपियो पार कर जाऊँ तो सही रहेगा मेरे लिए। क्या कह रहा भाई? हाँ जी, बाइक में कोई मिला था क्या पीछे? काय में हिमालयन बाइक आते हुए? हाँ। ध्यान नहीं दिया भाई, मुझे कोई मिला नहीं यार। कोई साथ था क्या आपके? मुझे पीछे कोई नहीं मिला भाई, और पीछे होल्डिंग में अगर कोई रुक गया होगा तो पता नहीं, बाकी चलता हुआ कोई नहीं मिला। ठीक, तो कोशिश यही है मेरी कि जल्द से जल्द मैं निकल जाऊं, और मन कर रहा है मेरा कि करछम तक तो मैं पहुंच ही जाऊं। इस रास्ते में जितनी भी जगह आने वाली है देखने वाली, वो सब देख रखी है मैंने आते वक्त। अगर आपने पिछले ब्लॉग नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। सामने वाला जो रास्ता है वो जा रहा है गिव टेम्पल, और हमें गिव नहीं जाना, हम पहले जा कर के आ गए हैं। पिछले ब्लॉग देखोगे तो पता चलेगा। अब हमको चलना है इधर से राइट किन्नौर की ओर, और यहाँ से थोड़ी दूर पे ही आएगी सुमड़ो चेक पोस्ट, और सुमड़ो चेक पोस्ट के बाद ही शुरू हो जाएगा किन्नौर। देखो सुमड़ो पहुँच गया हूँ मैं, और इस गेट के साथ एंट्री हो गई है मेरी किन्नौर में। और किन्नौर में एंट्री के साथ आप देख सकते हो कि रोड की हालत कैसी है, बहुत अच्छी रोड हो गई है। अभी पोवारी है यहाँ से 128 किलोमीटर, और वहाँ से करछम 60 किलोमीटर। तो ये जो 190 किलोमीटर है, अगर ये मैं पहुँच गया अंधेरे तक तो बहुत बेस्ट है। और ये चेक पोस्ट है, जब यहाँ से ये एक चेक पोस्ट हमें आते वक्त भी मिला था, लेकिन आते वक्त एंट्री के साथ लिए थे 100 रुपये, क्योंकि यहाँ 100 रुपये की कोई डेवलपमेंट फीस कटती है। और अभी आप देख लो किन्नौर में आते, किन्नौर का रोड स्ट्रक्चर कितना बढ़िया हो गया है। अब पू यहाँ से 70 किलोमीटर है। पहले काजा से रिकोंगपियो के बीच में पेट्रोल पंप नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी पू के अंदर भी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप खुल गया है। सुमड़ो से किन्नौर में एंटर होने के बाद बहुत तेज हवा लग रही है मुझे। हवा का जो स्पीड है वो इतनी तेज है कि ना तो बाइक चल पा रही है, और राइट से लेफ्ट की तरफ बाइक पुश हो रही है हवा के कारण। एंजॉय द वैली नॉट रियली। किन्नौर में एंटर आने के बाद मन थोड़ा ठीक हुआ है मेरा, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी वगैरह आपको दिख रही होंगी, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। स्पीति रीजन में इतने दिन मैंने निकाले, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन जैसे मैं धनखड़ मोनेस्ट्री में चाय पी करके निकला तब से अजीब सा फील होने लग गया मुझे। आई थिंक वो AMS ही था। देखो ये आ गया है चांगो का मून लैंड। ऐसा ही मून लैंड लमायूरू में भी है। नाको से मैं काजा की तरफ आया था तब रुक करके देखा था मैंने इस जगह को, लेकिन अभी मैं बढ़ रहा हूँ आगे, क्योंकि सब एक्सप्लोर किया हुआ है मैंने। इसको देख करके बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चांद की जमीन हो। ये मेरे सामने है मलिंग नाला, और विंटर में ये ऐसा फ्रोजन हो जाता है कि जो झरने बहते हुए दिख रहे हैं ना आपको, वो सब बर्फ बन जाते हैं। फोटो वगैरह आपने इसकी देखी होगी। अभी विंटर में ये पूरा जम गया था, लेकिन अभी देखो थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा है। मैंने एक चीज़ और देखी है, नाको के पास में बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी यहाँ धूप भी निकल रही है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है मुझे। झूले अब तक तो मैं नाको के लिए चढ़ता हुआ आया हूँ, और अब मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। हवा इतनी तेज थी कि बड़ा स्ट्रगल लग रहा था बाइक को। देखो जब हम आए थे तो नाको में इधर रुके थे, थोड़ा अंदर जाकर के मोनेस्ट्री के पास में, लेकिन अभी नाको को बाईपास करके जा रहा हूँ मैं आगे, क्योंकि आज रुकने का नहीं, थकने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। बाय बाय नाको, कभी और आएंगे तब रुकेंगे। आज जितना जल्दी मैं जितना दूर पहुँच जाऊँ उतना सही है मेरे लिए। अंधेरा होने से पहले एक ही बात कहना चाहूँगा मैं आज,
मैं रुकेगा नहीं साला। कि धूप भी नहीं आ रही है मेरे ऊपर। जहाँ धूप आती है वहाँ तो सही लगता है मुझे, और जब छाया आती है तब ठंडी लगने लगती है। ये कैसे चला रहा है भाई। अभी कैसे पहाड़ों से गिर करके चल रहा हूँ मैं, क्या पता आप लोग जज पा रहे होंगे या नहीं देख पा रहे होंगे। ये देखो आप, ऐसा लग रहा है घुट गया हूँ भाई मैं, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है आज। और ये देखो क्लिफ हैंगर के जैसे, इनके नीचे से निकलने में डर भी लगता है मुझे। अमूमन ऐसी लोकेशन पे हवा नहीं चलती है क्योंकि चारों तरफ से गिर जाते हैं, लेकिन आज हवा बहुत तेज है। अभी भी मैं यही कहना चाहूँगा, मैं रुकेगा नहीं साला। टाबो से नॉन स्टॉप राइड पेल के मैं आ गया हूँ ख्वाब संगम। पहले की वीडियो में कवर कर चुका हूँ ये जगह, और ये वही जगह जहाँ स्पीति रिवर और सतलुज नदी का संगम होता है, और दोनों नदियाँ मिलकर के बन जाती है सतलुज नदी। देखो मैं हूँ अभी पूह में, और यहाँ मैं रुक गया हूँ। पीछे तो मैं ये कह रहा था कि मैं रुकूंगा नहीं साला, लेकिन मैं रुक गया। अभी यहाँ से जो करछम है वो तकरीबन 75 किलोमीटर अराउंड है, आराम से पहुँच जाऊँगा मैं। समय हो रहा है अभी 5। ऐसा लगता है मुझे जो 1 घंटा के करीब धनखड़ मोनेस्ट्री में ख़राब हुआ ना, वही थोड़ा सा भारी पड़ने वाला है। बाकी तो और सब कुछ ठीक है। ऐसा भी नहीं कह सकते वहाँ समय ख़राब हुआ। एक्चुअली मैंने वहाँ निशांत भाई को रुकना था, मुझे नहीं रुकना था, लेकिन उनका कंफर्म भी नहीं हो पा रहा था। एक तो रूम की वजह से लास्ट में जब घंटा भर निकला तब उनका फाइनल हुआ कि वो वहीं रुक रहे हैं, तब मैं वहाँ से निकला। लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो बस मैं खींचता हुआ आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे AMS फील हो रहा है मुझे। नाकों के बाद जब आया तब थोड़ा सही लगने लगा मुझे, और जैसे मैं किन्नौर में एंटर हुआ तब मैं परफेक्ट हो गया। इसीलिए अभी यहाँ ब्रेक लिया है, आगे रुकूंगा मैंने सोचा था यहाँ पानी वानी मिल जाएगा, पानी यहाँ नहीं है। अभी चलता हूँ आगे, 5-10 मिनट मुझे यहाँ हो गई है। और ये सब है महाराष्ट्र से, ये जा रहे हैं अभी नाको, और मैं जा रहा हूँ करछम की तरफ। पूह से निकल करके वापिस से ये डेंजरस रास्ते शुरू हो गए हैं। हवा अभी भी बहुत तेज चल रही है। पीछे पेट्रोल पंप पे पानी मांगा था मैंने, तो भाई बोले पानी यहाँ तो नहीं है, लेकिन आगे चश्मे का पानी आएगा, वहाँ पीना। पहाड़ों में चश्मे का पानी मतलब झरने का पानी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि नीचे उतरना है, चढ़ना नहीं है। अभी समय तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 2 घंटे हैं मेरे पास। 2 घंटे में 70 किलोमीटर पार आराम से कर जाऊंगा मैं। तो यही है चश्मे का पानी, और आर्मी के ट्रक भी इसी पानी को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अभी ये पानी नहीं पीऊँगा मैं आगे किसी ढाबे पे रुकूंगा, वही पानी पीऊँगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये पानी ख़राब है, लेकिन ये ठंडा बहुत ज़्यादा है। ये देखो पत्थर गिरे हुए नीचे, और ऊपर जो पत्थर हैं वो भी कोई टिके हुए नहीं है, ऐसे ही बस पड़े हुए हैं। थोड़ी बहुत तेज हवा चले, मिट्टी उड़े तो नीचे आ जाए। देखो इधर कितने पत्थर गिरे हुए हैं, और आगे वाले 1-2 पत्थर तो जस्ट अभी गिरे हैं। और ऊपर जो पत्थर है ना, देखो अधर ही अटके हुए हैं। यहाँ से जल्दी निकलता हूँ मैं। ये इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर के गिर रहे हैं, सोचो कोई गाड़ी हो तो क्या हो। इस वाली रोड पे राइड करके बहुत सही लग रहा है मुझे। थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है तेज, लेकिन ऐसा लग रहा है जितना मैं बाइक को भगाना चाहता हूँ ना, उतना बाइक भाग रही है। टाइम भी अभी शायद 5:30 के अराउंड हो गया होगा, क्योंकि 5 बजे मैं निकला था पूह से, और पूह से स्पीलो तकरीबन 20-22 किलोमीटर था। ये ऊपर से पानी आ रहा है, भीग रहा हूँ यार मैं। देखो कितना पानी आ रहा है। इधर से निकल, ये गाड़ी आ गई यार, भीग जाऊंगा मैं इधर तो। ओ निकलो, ओ हो झरने का इतना पानी, भीग गया मैं यार। पानी क्या रुक रुक के आ रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था मुझे कि मैं भीग जाऊंगा। तो मैंने देखा था कि जब हम पांगी वाली करते हैं, किलाड़ किश्तवाड़ करते हैं, तब ऐसा पानी गिरता है। इस रोड पर राइड करके ऐसा लग रहा है मुझे जैसे राइड टू हेवन। लेफ्ट में नदी बह रही है सतलुज, और ये हाईवे देखो यार क्या सही है। स्पीलो तो क्रॉस कर लिया मैंने, लेकिन अभी तक कुछ चाय की दुकान दिखी नहीं मुझे। ये देखो कहाँ से निकल रहे हैं अपन। कितनी स्पीति घूम करके आ जाओ, लेकिन पहाड़ों का स्ट्रक्चर जो किन्नौर का है ना,
डरावना, वो कहीं का नहीं है। अभी जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ मैं, वैसे डेंजरस रोड शुरू हो गया है। देखो बीच में थोड़ा रोड ठीक हो गया था, अभी फिर से ऐसे ही पहाड़ आ गए। ये लेफ्ट में क्यों जा रहा है भाई? अच्छा ये लेफ्ट में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये जो पहाड़ है वो नीचे है, अगर वो इधर जाएगा तो टच हो जाएगा। पहाड़ों ने लेफ्ट हैंड ड्राइव का भी सिस्टम चला दिया है। और यहाँ भी देखो झरना गिर रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये मुझे आगे निकाल के मानेगा भाई। इधर भी पानी गिर रहा है लेकिन इधर वैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी है इधर। ये देखो पूरे के पूरे क्लिफ हैंगर, जहाँ तक नजर जा रही है वहीं तक सर पे पहाड़। आज तो पूरे दिन यही देखे हैं मैंने, या तो सूखे बंजर पहाड़ स्पीति के, या फिर ऐसे क्लिफ हैंगर। अभी बना हुआ है क्या? बनाया हुआ है। पर मेरे को कम मीठे का चाहिए दीदी। नहीं मीठा दाम है। अच्छा तो रुक जाओ अभी 5 मिनट, पानी वानी पी लूँ मैं, फिर डाल देना। देखो मैं हूँ अभी पाउरी से तकरीबन 15-18 किलोमीटर पहले। समय हो रहा है 6:05। एक ब्रेक लिया है मैंने कि चाय पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, क्योंकि गला सूख रहा था मेरा और चाय पीने का वैसा मन नहीं था मेरा, लेकिन कहीं बोतल भी नहीं मिल रही थी। और ये जो पीछे गाड़ी देख रहे हो आप, पहले भी यहाँ हम रुके थे एक ब्लॉग में, यहाँ हमने सिड्डू खाया था, मैगी खाई थी। तो अभी यहाँ से मुझे बढ़ना है आगे पाउरी की तरफ, और पाउरी से करछम। करछम से आगे कहाँ तक पहुँच पाता हूँ मैं अभी डिसाइडेड नहीं है, ना मुझे पता है, लेकिन इतना जानता हूँ मैं कि करछम को तो क्रॉस कर जाऊँगा मैं, क्योंकि 15-18 किलोमीटर पाउरी है, फिर वहाँ से 30 किलोमीटर करछम है, तो 50-60 किलोमीटर तो यही हो गया है। हाँ 45-50 किलोमीटर ये हो गया है, तो ये तो मैं पार कर जाऊँगा। 7-7:30 बजे तक थोड़ा उजाला रहेगा, 7:30 के बाद अंधेरा हो जाता है। तो अभी 1.5 घंटा है मेरे पास, 1.5 घंटे में ज़्यादा नहीं तो 50-60 किलोमीटर मैं आराम से चला लूँगा। और अभी ये जो जैकेट है ना, इसके ऊपर विंड शीटर पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि अब धूप मुश्किल से दिखेगी और ठंडी लगेगी मुझे। देखो पावरी पहुंच गया हूँ मैं, और ये वही कट है जहाँ से ऊपर का रास्ता जाता है रिकोंगपी और कल्पा। ये देखो रोड ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता आएगा, उसके बाद में वापस से रोड अच्छी हो जाएगी। तो करछम तक तो कोई दिक्कत नहीं है। करछम के आगे मुझे अभी ध्यान नहीं है कि रोड सही है क्या, वैसे ठीक है, बीच में थोड़े थोड़े पैच टूटे हुए हैं। रिकोंगपियो में ऊपर तो पेट्रोल पंप है, लेकिन नीचे पावरी में भी एक HP का छोटा पेट्रोल पंप है, लेकिन उस पेट्रोल पंप पे आप कभी विश्वास मत करना। पावरी का यही पेट्रोल पंप है जिसने मना किया था पेट्रोल देने से, उस समय बताया था कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो इसके भरोसे मत रहना, जहाँ भी आपको पेट्रोल मिले फ्यूल अप करवा लेना। चश्मे का पानी, और हमारे लिए बन गई है वाटर क्रॉसिंग। जूते में पानी अगर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। धीरे धीरे चलता हूँ मैं, धीरे, हल्लू हल्लू हल्लू। ओके, अरे इधर भी है, इधर से भी हल्लू हल्लू हल्लू। ओके चलो चलो जल्दी निकलो 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 निकलो। शाम के बज रहे हैं 6:30 और करछम पहुंच गया हूं मैं। करछम बिल्कुल सही समय पे पहुंच गया मैं। अब मैं बढ़ रहा हूं करछम से ज्यूरी की तरफ। देखो लिखा हुआ इधर सराहन 73, नारकंडा 144, शिमला 208, चंडीगढ़ 331। और अगर सराहन 71 है तो ज्यूरी होगा उसमें से 16 किलोमीटर कम। नारकंडा तो नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, लेकिन ज्यूरी तो पहुंच ही सकता हूं। अरे भैया डर लग रहा है मुझे तो यार, इतना भारी है ये ट्रक और ऐसे पुल से जा रहा है, मुझे चलने में डर लग रहा है। ये देखो, ओहो अभी ये वाली पट्टी तो ऊपर हो गई थी यार। ये देखो, ओहो हो, ये बड़ा खतरनाक सौदा है भाई। सर जी कौन सी जगह है ये? टापरी है, टापरी है। ज्यूरी कितना दूर है? ज्यूरी यहाँ से पड़ेगा 70-80 के 70-80। चलो ठीक है, थैंक यू। शायद उनको ध्यान नहीं है, 70-80 तो नहीं होगा यार, क्योंकि 70 तो पीछे सराहन का लिखा हुआ था। 70-80 हुआ तो लेट हो जाएगा मुझे। सर जी ज्यूरी कितना दूर है?
ज्यूरी होगा 45। 45 ना, ओके, थैंक यू थैंक यू। ये सर जी ने बिल्कुल सही बताया मुझे, इन्होंने उस हिसाब से बताया जिस हिसाब का माइलस्टोन लगा हुआ था बोर्ड पे। 45 किलोमीटर अराउंड है तो मैं पहुंच जाऊंगा आराम से, 1 घंटा लगेगा मुझे। दोस्तों मैं हूं अभी सराहन में। अब आप सोच रहे हो कि भैया मैं सराहन में कैसे पहुंच गया। देखो आपको पता है मैं धनखड़ मोनेस्ट्री से निकला था और एएमएस हो रहा था, मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हाँ दिक्कत हो रही थी, मुझे मन अजीब सा हो रहा था और सांसें बहुत ज़्यादा फूल रही थी मेरी। तो मैंने ये सोचा था कि आज मैं ना इन पहाड़ों से निकल करके और घर की तरफ तो जाना ही है, तो मैंने कहा फिर एक दिन रास्ते में रुकने का कोई सेंस था नहीं, तो मैंने क्या किया, बाइक को होंकना शुरू कर दिया, खींची बाइक बहुत बढ़िया, और मैं आया ज्योरी। अब ज्योरी पे होटल देखने का काम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे, एक तो 1000 रुपये से कम नहीं मिलता। खैर चलो वो 1000 रुपये भी दे देते, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्या है, कोई सब यूँ कहते हैं पहले आप रूम देख लो, और रूम में वेंटिलेशन नहीं होता ना, तो मुझे सही नहीं लगता। तो सरान में मैं जब शुरू में आया था, ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, तो मैं सरान में रुका था। तो वहीं एक अंकल को कॉल किया मैंने, और अंकल को कॉल करके मैंने पूछा कि अंकल रूम है क्या। उन्होंने कहा हाँ रूम मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप रख दो, मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो 17 किलोमीटर मैं ऊपर आ गया और 600 रुपये का मुझे रूम पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन थोड़ा थकाने वाला रहा है। राइड 300 किलोमीटर अराउंड हो गई है, क्योंकि काजा से निकला था मैं, काजा के बाद गया था धनखड़ मोनेस्ट्री। धनखड़ मोनेस्ट्री में टाइम मुझे इसलिए लग गया था क्योंकि वो जो भाई है ना, उनका कभी चलने का हो रहा था, कभी कैंसिल हो रहा था, तो वो तो वहीं रुक गए धनखड़ मोनेस्ट्री के पास में ही, मैं आ गया। दोस्तों आई होप ये स्पीति की सीरीज आपको पसंद आई होगी, और पसंद आ रही होगी। कुछ अच्छा लगे तो लाइक करना, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जूली।